नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसका चौथा मॉडल कैल्डोर का मॉडल हम लोग करने जा रहे हैं और कैल्डोर के मॉडल को केन्जियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो है ये एक्नॉलेज किया था कि इन्होंने इसको केन्स से बोरो किया था। जो ये थ्योरी है कैल्डोर की थ्योरी, उसमें जो क्रक्स है उसका वो ये है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे प्रॉफिट का शेयर जो है वो नेशनल इनकम में बढ़ता जाता है। ये आपको पता होगा कि ये चारों थ्योरीज जो है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है फैक्टर शेयर के हिसाब से कि किस फैक्टर का कितना जो है हिस्सा होगा। ठीक है, तो इसके अजम्पशंस की बात करें तो इसकी 4-5 अजम्पशंस हैं। मेन वही कि दो फैक्टर्स लिए उन्होंने, लेबर और कैपिटल। लेबर में जो है वो मैनुअल लेबर और मेंटल लेबर यानी कि शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों की बात करते हैं। फिर दूसरा जो है वो कैपिटल ऑनर है या कैपिटलिस्ट है जिसको प्रॉफिट मिलता है। तो इनकम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक वेजेस और दूसरा प्रॉफिट। ठीक है, तो वेजेस के अंदर दोनों चीज़ें आ गई, प्लस प्रॉफिट के अंदर जो है वो आपका डिविडेंड भी आ गया, रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। तो सब कुछ इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। देन कम्स फुल एम्प्लॉयमेंट है, परफेक्ट कंपटीशन है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट जो अजम्पशन है वो है कि इनकम में से सेविंग होती है। ये तो सबको पता है। अब सेविंग दो तरह से होगी, एक वेज अर्नर्स यानी कि जो लेबरर्स हैं वो सेव करेंगे और एक जो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो सेव करेंगे। तो अजम्पशन ये है कि जो प्रॉफिट अर्नर्स हैं उनकी सेविंग की प्रोपेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वेज अर्नर्स, यानी कि और ये ऑब्वियस भी है कि मजदूर के पास बचत करने की क्षमता नेचुरल है कि एक कैपिटलिस्ट के कंपैरिजन में, एक पूंजीवादी की कंपैरिजन में कम होगी क्योंकि उसकी इनकम ही कम होती है। लेकिन ये जो अजम्पशन जो है ज़्यादा अंडरलाइंड इसलिए क्योंकि इसके बगैर जो है ये थ्योरी स्टैंड नहीं कर सकती। तो इसको अब इस थ्योरी को हम इसकी इक्वेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इनकम जो है वो W और P यानी कि वेजेस और प्रॉफिट का जोड़ है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। यदि वेजेस निकालनी है तो आपको इनकम में से प्रॉफिट घटाना होगा, राइट। यहाँ भी समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आइडेंटिटी जो है वो केन्स के थ्रू लिए है और वो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम में बराबर होते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जोड़ होता है और एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन और सेविंग का जोड़ होता है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होंगे, राइट। अब सेविंग क्या है? सेविंग जो है वो क्योंकि इनकम इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो वो गिवन माना है, इस मॉडल के अंदर गिवन लिया है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है और बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती हैं, जो मतलब ये गिवन है, इसको छोड़ दें। तो सेविंग क्या है? सेविंग जो है या तो जो लेबरर्स हैं वो सेव कर रहे हैं या जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सेव कर रहे हैं, राइट। अब जो लेबरर्स कमा रहे हैं यदि उसको हम तोड़ के दिखाएं तो क्या है कि ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है वो हमने पहले ही बताया कि वेज अर्नर्स की कम है और प्रॉफिट अर्नर्स की ज़्यादा है। उनकी इनकम ज़्यादा होती है तो उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। यदि 1 रुपये में से एक गरीब जो है 10 पैसे बचाएगा तो एक अमीर जो है 30 पैसे भी बचा सकता है, राइट। तो यही चीज़ है। तो अब इसका सेविंग ऑफ वेज अर्नर्स कितनी बन गई? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू वेज है ना, जो वेज अर्नर्स की मार्जिनल प्रोपेंसिटी कि 1 रुपये में से वो कितना बचा रहे हैं, ठीक, इनटू उनकी वेजेस कितनी है। तो ये बन जाएगी वेजेस की जो है सेविंग ऑफ वेज अर्नर्स और इसी तरीके से प्रॉफिट अर्नर्स की भी सेविंग आ जाएगी, राइट। अब इसको समझने के बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो सेविंग जो है वो कंप्लीट आ जाएगी हमारे पास। अब इस सेविंग को हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं ना, इस वाली इक्वेशन में हम इसको डाल दें, सेविंग की जगह इसको डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा SPP I इक्वल्स टू दिस, ठीक। सेविंग की जगह हमने किसको रख दिया? इसको रख दिया, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं, यहाँ पर हम W को Y माइनस P से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाता है I इक्वल्स टू SP प्लस SW Y माइनस P, राइट। अब I इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे
इसको खोल देंगे, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, SWP। ठीक है, P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया SP माइनस SW इंटू P प्लस SWY, राइट। अब क्या करना है, दोनों साइड हम y से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड y से डिवाइड करेंगे तो I बाय y SP माइनस SW इंटू PY। ठीक है, P डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, y डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हम दोनों साइड जो है SP माइनस SW से ही डिवाइड करते हैं, तो क्या बनेगा, I बाय y, कुछ नहीं है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करना है, क्योंकि थ्योरी हमने तो बनाई नहीं है, तो आ जाएगा, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। देखने में लगता है कि कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय SP माइनस SW प्लस SW SP माइनस SW, राइट। ठीक है, तो अब क्या आता है हमारे पास, अब रह गया हमारे पास, आप ये देखिए, ये और ये कैंसिल होता है, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, I बाय y इंटू 1 बाय SP माइनस SW, और ये बच गया P बाय y प्लस SW SP माइनस SW। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल के आता है हमारे पास, यहाँ से निकल के आएगा, ये जो P बाय y है इसको हम यहीं रख लें, एक साइड रखें और दूसरी साइड हम इसको इधर ले जाएं, तो क्या बचा हमारे पास, I बाय y इंटू SP माइनस SW, और ये हो गया हमारे पास, माइनस आ जाएगा इधर से, तो ये माइनस में SW बाय SP माइनस SW। जो मेन चीज़ है वो क्या है, अब यहाँ पर आ गया हमारी ये मेन फाइनल इक्वेशन आ गई, और ये क्या कहती है कि यदि ये आपके कांस्टेंट हैं, ये गिवन है, ठीक है, बाहर से, तो ये I बाई y जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रॉफिट का शेयर इनकम में कितना होगा। ये मेन आपकी इस थ्योरी का हम जहाँ से शुरू किया था वहाँ ख़त्म कर दिया। और कैल्डोर जो है, मेन इम्पॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि ये शिफ्ट बहुत अच्छा है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो है वो प्रॉफिट का शेयर बढ़े। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से या वैसे भी प्रॉफिट का शेयर यदि बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो लेबरर्स को ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो अब वो यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि गवर्नमेंट भी खर्चा करती है मान लीजिए, तो भी जो है वो प्रॉफिट ही ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कैपिटलिस्ट की इनकम ही बढ़ती है। कैसे, जब गवर्नमेंट खर्च करेगी, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ने से एक तरफ तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ने से रियल वेज जो है वो कम हो जाएगी, किसकी, मजदूरों की, लेकिन उधर से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने कही, पर ये सारा चीज़ें तब हो सकती हैं जब आपका प्रॉफिट अर्नर की जो सेविंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए वेज अर्नर के कंपैरिजन में। यदि उल्टा हो जाए, वेज अर्नर की सेविंग्स ज़्यादा हो जाएं, तो ये सारा का सारा मॉडल जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो कैल्डोर की थ्योरी जो फाइनली ये बताती है कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम रेशो है वही डिटर्मिन करती है कि प्रॉफिट इनकम रेशो कितनी होगी, फिर रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी होगी, और रियल वेज रेट जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो लेकिन ये मॉडल जो है अकॉर्डिंग टू कैल्डोर तभी होल्ड करता है जबकि दो कंडीशन, दो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो पूरी होती हैं। नंबर 1 की वेज रेट जो है वो मिनिमम वेज रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी सभी मॉडल्स में हम मिनिमम वेज रेट की ही बात करते हैं कि लेबर्स को सिर्फ मिनिमम वेज रेट या सब्सिस्टेंस वेजेस मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ज़्यादा मिलनी चाहिए, ताकि यदि जो है प्राइसेस बढ़ जाएं तो रियल वेज घट सके। यदि रियल वेज घटेगी ही नहीं तो प्रॉफिट अर्नर के फेवर में जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं पॉसिबल होगा। इन द सेम मैनर जो प्रॉफिट मार्जिन है ये है एम इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है वो भी जो है वो मतलब उससे ज़्यादा जो है प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए, यानी पहले ही जो है वो प्रॉफिट का शेयर उन्होंने ज़्यादा रखा होना चाहिए, ताकि यदि प्राइसेस किसी टाइम कम हो भी जाएं
तो भी जो है प्रॉफिट मार्जिन घटाना भी पड़ जाए तो वो इतना रहे कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ को सस्टेन कर सके, चालू रख सके। तो ये आपका मॉडल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके साथ ही आपके चारों मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। फिर किसी नई सीरीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।